5 सक्सेसफुल पर्सन्स हु टुक द बेस्ट रिवेंज। रिवेंज आजकल सब लेना चाहते हैं किसी ना किसी से, बट क्या आपको पता है कि सक्सेस ही बेस्ट रिवेंज होता है। अगर आप अपने एनिमी से रिवेंज लेना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होइए, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे तो वही बेस्ट रिवेंज होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 लोगों की जिन्होंने सक्सेस को ही बेस्ट रिवेंज माना है। तो फिफ्थ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, आज बंदा ये बॉलीवुड का सुपरस्टार है। बट क्या आपको पता है कि एक समय बॉलीवुड के सुपरस्टार को आकाशवाणी से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि उसकी आवाज़ बहुत खराब है और वो अपने बड़े नाम के कारण कभी फेमस नहीं होगा। बट आज इस बंदे के पास 2800 करोड़ की प्रॉपर्टी है। द एंग्री यंग मैन और बिग बी के नाम से फेमस हुआ इस बंदे ने इतिहास रच दिया है। उस आकाशवाणी के लोग आज जब भी देखते होंगे ना, रिग्रेट ही फील करते होंगे। फोर्थ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, बट एक समय महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, यह कहकर कि वो नहीं बैठ सकता। जब गांधी जी ने बोला मेरे पास टिकट है, तो बोल, वो अंग्रेज बोले तू बाहर निकल, नहीं बैठ सकता। गांधी जी ने क्या जवाब दिया सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने ये बात सुनी और आज उनका स्टैचू वहीं पर है। उन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाई, एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया और इतिहास रच दिया। इट इज़ द बेस्ट रिवेंज। यही अच्छा सबसे बड़ी रिवेंज है भाई। सक्सेस, बी सक्सीड देन योर एनिमी। थर्ड, माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल का फैन हो आप और माइकल जॉर्डन को ना जानो, ऐसा हो नहीं सकता। माइकल जॉर्डन, द गॉड ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का भगवान कहे जाने माइकल जॉर्डन को एक समय हाई स्कूल टीम बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि उन्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। बट आज इस बंदे ने बास्केटबॉल खेल खेल के बास्केटबॉल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है ये बास्केटबॉल का। सेकंड, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को तो आप जानते होंगे। एक बार आचार्य चाणक्य धनानंद के राजमहल में गए थे कि यह कहने कि राजन, आप जो प्रजा से कर वसूल करते हैं उसे प्रजा के हित के लिए इस्तेमाल करा करें। जब ये धनानंद ने ये बात सुनी तो धनानंद को ये बात पसंद नहीं आई। बट जब आचार्य ने ये दोबारा समझाने की कोशिश करी तो धनानंद ने उन्हें लात मार दी। जब लात मार दी तो ये आचार्य चाणक्य जमीन पर गिर गए और उनकी शिखा खुल गई। और जब उनकी शिखा खुल गई तो उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मैं तेरे साम्राज्य को तेरे कुल समेत अंत नहीं कर देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उस दिन के बाद उन्होंने अपनी शिखा कभी नहीं बांधी। उन्होंने एक छोटे से बच्चे चंदू को उठाया, उसे चंद्रगुप्त नाम दिया और उसकी मां मूरा को मौर्य डायनेस्टी का नाम दिया और उसको शिक्षित किया और इस काबिल बनाया। और उसने धनानंद की पूरे डायनेस्टी को उसके कुल समेत खत्म कर दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत जानते हैं? अखंड भारत एक पूरा बड़ा भारत था जिसमें पाकिस्तान भी आता था, अफगानिस्तान भी आता था, म्यांमार भी आता था, श्रीलंका भी आता था, नेपाल भी आता था, इंडिया भी आता था। उसे कहते हैं अखंड भारत। ये था सक्सेस। असली सक्सेस ये होता है। फर्स्ट वन, द टॉप फर्स्ट वन इज रतन टाटा। कोई बंदा ऐसा नहीं है भारत का जो रतन टाटा को ना जानता हो। द बेस्ट बिजनेसमैन, सक्सेस इज द एक्चुअल। एक बार ना रतन टाटा बिलफोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए थे, उनसे कहने की जो हमारी पैसेंजर मोटर व्हीकल है चल नहीं रही, मैं चाहता हूँ आप इसको खरीद लो। उस दिन बिलफोर्ड ने रतन टाटा की बड़ी बेइज्जती कर दी थी। उसने कह दिया था कि तुम्हें गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे। रतन टाटा की बात चुप गई। वो सोचने लगे ये तो गलत होगा। रातों रात पूरी टीम लेकर डेट्रॉइट से मुंबई आ गए और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया और कुछ ही दिन के बाद टाटा मोटर्स ग्रो करने लगा। बिलफोर्ड की कंपनी लॉसेस में आ गई और जिस प्रकार पहले मुंबई से डेट्रॉइट गए थे, इस बार रतन टाटा ने प्रपोजल भेजा कि हम आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले मुंबई से डेट्रॉइट गए थे, इस बार डेट्रॉइट से पूरी टीम मुंबई आई और मुंबई में हेडक्वार्टर्स में बिलफोर्ड बोले रतन टाटा के सामने कि हमारी जैगुआर लैंड रोवर आप खरीद के हम पे एहसान कर रहे हैं। सब कुछ सेम था। पहले बोला था हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, इस बार बोल के गए तुम हम पे एहसान कर रहे हो। ये होता है भाई सक्सेस, ये होता है रिवेंज। रतन टाटा ने तो उनकी गाड़ी 9600 करोड़ में खरीद ली, लैंड रोवर। ये था सक्सेस, असली सक्सेस, असली रिवेंज इसे कहते हैं। फाइट करके कभी रिवेंज नहीं लिया जाता, ये रहता है रिवेंज असली। तो इसलिए कहते हैं बी सक्सेसफुल बिकॉज सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज। सक्सेसफुल बनिए, यही रिवेंज है भाई। कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको।